हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एमएसीडी इंडिकेटर एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों को मैंने ईएमआईज बताए थे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो एमएसीडी इंडिकेटर है, ये उन्हीं की बेसिस पे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। इसमें अगर आप स्टैंडर्ड सेटिंग देखें, तो जब भी आप एमएसीडी इंडिकेटर लगाते हैं, यहाँ जाके एमएसीडी, तो इसमें जो स्टैंडर्ड सेटिंग आती है वो आती है 12 26 क्लोज 9। सो ये 12 26 दो मूविंग एवरेज हैं, 12 और 26, उसका डिफरेंशियल, उसका डिफरेंस लेके ये जो ब्लू लाइन इसमें आपको दिख रही है एमएससीडी इंडिकेटर में, ये ब्लू लाइन प्लॉट होती है। ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को जब 90 डेज पे स्मूथ करके एवरेज प्लॉट करते हैं इसका, तो ये रेड लाइन प्लॉट होती है। इस रेड लाइन को सिग्नल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें एक तीसरा पार्ट होता है जो कि जीरो लाइन के आजू बाजू में टॉगल होता है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो रेड बार्स दिख रहे हैं, दिस इज दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम कैसे बनता है? ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन का जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो हिस्टोग्राम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी हमारी ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर होती है, तो ये हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर दिखता है उसकी वैल्यू के साथ में। और जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे होती है, तो हिस्टोग्राम निगेटिव दिखता है। ये तो बात हो गई इसके तीन कंपोनेंट्स की। ठीक है। अभी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है, मेरा आपको यही एडवाइस है कि इसको मत चेंज कीजिए। इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग अच्छे से काम करती है। हाँ, किसी को अगर एक्सपेरिमेंट करके देखना है किसी स्टॉक्स के ऊपर में, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे जाके सेटिंग चेंज करके देख सकता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड सेटिंग ही रहने दीजिए। अब मैं इसके यूज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सी, एमएसीडी इंडिकेटर का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है। इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मूविंग एवरेज क्या बताता है? वो प्राइस को स्मूथ कर देता है। आप जब कैंडल स्टिक देखते हो तो उसमें आपको चार डेटा पॉइंट दिखते हैं, कोई कैंडल छोटी कोई बड़ी दिखती है। बट मूविंग एवरेज क्या करता है? पास के 14 दिन के डेटा को, या जो भी पीरियड आप डालते हैं उसके डेटा को पकड़ के वो स्मूथ कर देता है। यहाँ पे 12 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं और 26 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं डेटा का, और उसका डिफरेंस लेके ये ब्लू लाइन बन जाती है। अब अगर आप एक चीज देखें, जब भी ये जो एमएसीडी इंडिकेटर है, इसको ट्रेंड इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको स्टॉक के ट्रेंड के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। कि वो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड चेंज हो सकता है, कि वो डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज हो सकता है। ये जानकारी हमको इससे मिलती है। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ एमएसीडी इंडिकेटर। तो जब कभी भी आप स्टॉक देखते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होते हैं, फॉर दैट मैटर मैंने यहाँ पे वीक का, नेस्ले इंडिया का वीकली चार्ट पकड़ा हुआ है, तो उसमें आपको ये जब भी रेड लाइन के ऊपर में ब्लू लाइन जाती हुई दिखती है, तो ये एक अप ट्रेंड में है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फॉर अ टाइम बिंग ये नीचे आया, और फिर यहाँ से ये ऊपर हो गया। तो जब भी ये अप साइड में रहेगा, तो ये अप ट्रेंड में है स्टॉक वीकली बेसिस पे। हमको ट्रेंड जानकारी क्यों जरूरी? क्योंकि हमारी ट्रेड जो होती है वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, इसलिए हमको ट्रेंड की जानकारी बहुत जरूरी है। अब जब भी ये ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे जाती है, तो ट्रेंड हमारा निगेटिव डायरेक्शन में होता है, मतलब स्टॉक गिर रहा होता है, तो ये नीचे आ जाती है। तो ये इससे समझ क्या आया कि मैं ब्लू लाइन को रेड लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, इसीलिए रेड लाइन को एक सिग्नल लाइन बोलते हैं। और देर आर पॉइंट्स जहां पे आप देख रहे होंगे कि ब्लू लाइन रेड लाइन को काट रही है। ये नीचे से ऊपर काटा, ये ऊपर से नीचे काटा।
तो जब भी नीचे से ऊपर रेड लाइन को काटती है ब्लू लाइन, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर। और जब भी ऊपर से नीचे काटती है तो उसको बोलते हैं निगेटिव क्रॉस ओवर। जैसे यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर है, यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर है, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, ये निगेटिव क्रॉस ओवर है, ये निगेटिव क्रॉस ओवर है, ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, ये निगेटिव क्रॉस ओवर है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी है कि जब भी ये ब्लू लाइन रेड लाइन से दूर जाएगी, तो जो ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम के जो बार है उनका साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर हिस्टोग्राम का बार का साइज बढ़ रहा है तो दैट मीन वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। अगर वही साइज हिस्टोग्राम का नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है। अभी आप इस एरिया पे फोकस करो, ये जो एरिया है इतना, इस एरिया में हिस्टोग्राम का साइज गिर रहा है, बट मेरा जो ब्लू लाइन है वो अभी भी रेड लाइन के ऊपर में है। तो ये क्या बताता है? ये एक्चुअली ये बता रहा है कि मेरा स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, बट वो मोमेंटम नहीं है उसके अंदर में जो कि पहले था। क्योंकि यहाँ पे जब गैप बढ़ रहा था तो ये हिस्टोग्राम का साइज बढ़ रहा था, और अब हिस्टोग्राम का साइज गिर रहा है, मतलब रेड लाइन, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के क्लोज आ रही है। और मोमेंटम में ड्रॉप होना एक चीज का साइन होता है कि वहां से हो सकता है ट्रेंड चेंज करे। ठीक है। तो ये सिग्नल में अगर आप बाई करते हो तो सकता है कि आपको वो फायदा ना हो जो आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में बाई करने पे होता। सिमिलरली, व्हेन स्टॉक गिर रहा होता है, तो जब बार्स का साइज बढ़ रहा होता है तो एक स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में होता है, बट जब उसका साइज घटने लगे, इसका मतलब ब्लू लाइन अगेन रेड लाइन के पास आ रही है। तो ये जो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन को चेंज को बताता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जहां पे क्रॉसओवर होता है वहां पे एमएसीडी की हिस्टोग्राम की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक्चुअली ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हुई है। दिस इज दिस इज सेकेंड यूज ऑफ हिस्टोग्राम, कि जब भी उसका हिस्टोग्राम का वैल्यू गिरने लगे तो यू शुड गेट कॉशन कि भाई हो सकता है कि यहाँ से मेरा प्राइस गिर जाए। और अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ती है जहाँ पे ये साइज कम हो रहा है और यहाँ पे ये साइज बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से साइज बढ़ रहा है, इधर गिर रहा है इधर बढ़ रहा है, इधर गिर रहा है इधर बढ़ रहा है। तो हमको ऐसे वक्त में ये सोचना है कि भैया ये जो हिस्टोग्राम है मुझे ऐसा बता रहा है कि भाई मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम का एक और थर्ड यूज है, जहां पे आपको जब फुल फॉर्म बताया था उसमें था मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे हमको ट्रेंड की डायरेक्शन पता चल गई। जब ये कन्वर्ज हो रहा है मतलब सिग्नल लाइन के पास में आ रहा है, तो हमको ये पता चल गया कि हाँ, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मोमेंटम कम हो गया है। और और जब ये अभी बचा डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस बेसिकली कहाँ पे दिखेगा? डाइवर्जेंस होता क्या है? आप यहाँ पे फोकस करो, दिस इज अ हाई पॉइंट ऑफ प्राइस। ठीक है, एक ये मेरा हाई पॉइंट है, सिग्निफिकेंट हाई, और दूसरा सिग्निफिकेंट हाई यहाँ पे बन रहा है। अगर आप इन दोनों को सही से ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपको एक हायर हाई दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। वेयर एज इसके करस्पॉन्डिंगली जब आप एमएसीडी इंडिकेटर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक लोअर हाई दिखाई पड़ता है। तो ये एक अपने आप में सिग्नल है कि भाई जो ट्रेंड का डायरेक्शन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग था
अभी वो दोबारा जाने के बाद में उतना स्ट्रांग नहीं है और ये एक डाइवर्जेंस दिखाई पड़ रहा है ट्रेंड में, तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक गिर जाए। तो मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाई पड़ा, विच इज कॉल्ड अ बियरिश डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, बट माई ट्रेंड इंडिकेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई, सो दिस इज अ बियरिश डाइवर्जेंस। ठीक है। तो इसके मैंने आपको दो तीन यूज बताए एमएसीडी के। एक तो ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा, दूसरा जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये बताएगा कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज हो जाए। थर्ड, इसके क्रॉसओवर्स आर द सिग्नल्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग। जब पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो बाई करा जा सकता है, और जब निगेटिव क्रॉसओवर होगा तो सेल किया जा सकता है। दैट गिव्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल कि हाँ, आप स्टॉक के साथ में सेल करके चल सकते हैं। अब मैं इसके एक छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, एंड यू जस्ट सी हियर कि इसने यहाँ पे इस वीक में एक क्रॉसओवर दिया था। ठीक है। एमएसीडी ने इस वीक में क्रॉसओवर किया था। ये घटने के बाद में यहाँ पे क्रॉसओवर आया था विच वाज 17 में, और उसके बाद में इसके बाद में एक हायर बार बना। ठीक है। और मैं इसके एक छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जब मैं 17 मई के पास जाता हूँ, तो 17 मई के पास में ये कैंडल बन रही है यहाँ पे। एमएसीडी इंडिकेटर वीकली में मुझे इंक्रीजिंग बार दिखा रहा था और डेली में मुझे इंक्रीजिंग बार दिखा रहा है। तो अगर एमएसीडी इंडिकेटर वीकली में मुझे, मैं आपको दो चार्ट लगा के दिखाता हूँ। देखिए, इधर वीक डाल देता हूँ, दिस इज अ वीक, और यहाँ पे डे रहने देता हूँ। तो यू कैन क्लियरली सी ऑन 17 में, फिर उसके बाद में 24 में मेरा बार इंक्रीजिंग साइज में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंगली। तो ये क्या सिग्नल देता है कि मुझे बाई करके चलना है, क्योंकि मेरा इंडिकेटर बता रहा है पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो अगर मुझे अब बाई करना है तो मैं डे में जाके देखता हूँ, और डे में मुझे ये इंक्रीजिंग साइज दिखाई पड़ता है 17, 18, 19। और मैं अगर यहाँ पे 17, 18 तारीख को बाई करता हूँ, देन सी द प्राइस हैज गॉन अप। ठीक है। अभी भी ये बार साइज ऊपर साइड में है वीकली में, बीच में दिन डे में ये नीचे आया थोड़ा सा डिप, बट वीकली मेरा ये अप ही बना हुआ है। तो आप इसका डिसीजन क्या लेके चलोगे? हम यहाँ पे आपको एक बॉटम जैसा दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे आपको एक बॉटम जैसा दिखाई पड़ रहा है, एक ये बॉटम, एक ये बॉटम। तो जब उसने आपको यहाँ पे, मेरा वीकली में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है और डेली में यहाँ बॉटम बन चुका है, सो आई कैन बाई ओवर दिस। ठीक है। हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि पहले तो ये डायरेक्शन डाउन थी, फिर अब ये कम हो रहा है डे में। सो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी उसका मोमेंटम कम होके अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ से हो सकता है ये स्टॉक ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि मेरा वीकली जो है, एक बड़ा टाइम फ्रेम है, वो सपोर्ट में है। ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएसआई के बारे में बात करेंगे।